February 2019, when Pulwama happened. Let's talk about Pulwama. In a sense, it was the first big thing after the dissolution of the assembly that happened while you were governor. There were adverse intelligence reports right through January, and I believe even up till the middle of February. And yet, despite those reports, 1,000 CRPF Jawans traveled by road in a huge convoy, which was a sitting target. You were governor at the time. Yes. How is it that this was permitted to happen? It was clearly asking for trouble. Let me tell you the facts. CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है. आपसे पूछा था? जी. आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे, होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ. दे रिफ्यूज टू गिव. अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता. 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया. ये आप इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं. होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव. यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता. तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो. मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी गलती के बारे में मैंने उनको कहा कि ये हमारी गलती है, और उन्होंने कहा और इसके बारे में चुप रहो. मैं ये बोल भी चुका था एक दो चैनल को या इसको, तो उन्होंने कहा ये सब मत बोलो, ये कोई और चीज है, हमें बोलने दो. मैं कहा ठीक है. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. जब आपने प्रधानमंत्री साहब को उसी रात कहा था कि हमारी गलती के कारण हुआ है, कि इन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, आपकी होम मिनिस्ट्री ने इजाजत नहीं दी, और प्राइम मिनिस्टर कहा इसके बारे चुप रहो. In other words, don't let people know we made a mistake. डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए. किसने कहा आपको? डोभाल ने, अजीत डोभाल. उन्होंने भी कहा. वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं, तो मेरे से कुछ भी बात कर सकते थे. उन्होंने कहा सतपाल भाई ये मत कहो. So what you're saying? मुझे लग गया था, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है, तो चुप रहिए. मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान, एग्जैक्टली, एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन. एग्जैक्टली. बट यू सेड टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. जी. द प्राइम मिनिस्टर न्यू बिकॉज़ यू हैड टोल्ड हिम ये हमारी गलती के कारण हुआ है. मुझे बिल्कुल याद है, ही वाज इन नेशनल कॉर्बेट पार्क, अपना शूटिंग करा रहे थे. वहाँ फ़ोन नहीं होता है, वहाँ से बाहर निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फ़ोन किया. सतपाल क्या हुआ? मतलब साहब ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये सिर्फ हमारी गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं. तो उन्होंने किस पे चुप रहिए आप. और डोभाल साहब ने भी कहा चुप रहिए. In an interview to a YouTube channel, you said that the route was not properly sanitized, security was not proper. Of course it was not. पूरे रूट में 8-10 लिंक रोड मिलती हैं, इन स्पेसिफिकली इन दैट एरिया. एक भी जगह जहाँ वो मिलती है वहाँ दैट शुड बी मैन्ड बाय सम जिप्सी और समथिंग, so that nobody can enter that route. Nothing was done. जो भी लिंक रोड थे वो अनमैन्ड. Unmanned, all of them. कितने Almost लिंक रोड थे आपको पता है? around 8-10. 8-9 लिंक रोड जी. वो अनमैन्ड. Unmanned. This is a huge security lapse. This also I told them, because this was our lapse. Because हम तो लूप में थे नहीं. CRPF was doing on their own. In your YouTube interview, आपने कहा यहाँ पे इनकॉम्पिटेंस थी, यहाँ पे लापरवाही थी. किसकी इनकॉम्पिटेंस, किसकी लापरवाही? ये होम मिनिस्ट्री की थी और उनके जो CRPF के लोग हैं उनकी. दोनों की. CRPF and Home Ministry. And Home Ministry came under Rajnath Singh. अब whosoever was there, I don't know. He was Rajnath Singh. And that means the buck stops with Rajnath Singh, who was Home Minister. Of course. He carries the blame. If I was a Home Minister, I would have carried the blame. If you were Home Minister after this, would you have resigned? Pardon? If you were Home Minister after this, would you have resigned? वो तो सबका अलग अलग. लेकिन आप अपना बताइए. मैं तो छोड़ देता. छोड़ देते. After Pulwama happened, it was a great tragedy in the life of nation. 40 valuable jawans were sacrificed due to our incompetence. आपने एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज कही थी 3-4 मिनट पहले. आपने कहा था कि आपको एकदम पता लग गया जब प्रधानमंत्री साहब और डोभाल साहब ने आपको कहा कि इसके बारे चुप रहो, that they were planning to blame Pakistan
because they felt it would help their election chances. Was Pakistan or Pakistani militants or Pakistani tanzeems actually responsible, or Because, did we make that up? The amount of explosive was provided to that fellow that cannot be done internally. That was Pakistan only who arranged it. But the shameful thing was on our part also. मैं भी गलती मानता हूँ कि we could not locate, a car was running around in the villages with that kind of उतनी सारा विस्फोटक लेके घूम रहे। लगभग 300 किलो कहा गया अखबारों में। हाँ, बहुत, वो पूरी गाड़ी भरी हुई थी। और ये गाड़ी कश्मीर के गांव में और कश्मीर के रास्तों पे was running around। उसी एरिया में घूम रही थी। कितने दिनों के लिए? मेरा ख्याल है 10-12 दिन तो थी। 10-12 दिन के लिए a car loaded with 300 kilos of RDX was traveling around the villages and roads of Kashmir and no one knew. No one knew, no one intercepted. Well, this is a terrible intelligence failure as well. 100%. 100%. So we have a security lapse, which is that convoy, the roads not being manned, and then an intelligence lapse as well. Yes. So the incompetence is the incompetence of the Indian system. Yes. आप हाँ कह रहे हैं? हाँ, मैं भी जिम्मेवार हूँ उसके लिए, because I was the head of the state at that point of time. The whole Indian system failed. Everybody failed in that case. Tell me something, Malik Saab. Will we ever know the full truth of what happened at Pulwama? Yes, we can. वो तो गवर्नमेंट के पास सब होगा, ऐसा नहीं है, इनको पता नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के सिटीजन्स को तो बताया नहीं। कोई जरूरी नहीं होता, 100 चीज नहीं बताती सरकार तो। और अगर बताएं they will be incriminating themselves क्योंकि उनकी ही गलतियां निकल जाएंगी। Of course. So the government has actually good reason to keep quiet and to hide it. Government have good reason to hide it and to use it for some other purposes. And the tragedy was used for something else. ये आपने पहले भी कहा और फिर दोहरा रहा हूँ. It is my conviction that instead of going to the root cause of the matter, we shifted the blame somewhere else. You're saying Mr. Modi deliberately, consciously used Pulwama for election benefit. मैं इस भाषा में नहीं कह सकता जिसमें आप अपनी भाषा में कहिए। मेरी भाषा में यही है कि हमने उस पूरी घटना की तह में जाने के बजाय, या हो सकता है तह में गए हो, हमें मालूम हो, फिर भी पॉलिटिकल लोग हैं, हम अपने फायदे के लिए चीज़ों को दूसरी तरफ कर देते हैं। तो आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ नरेंद्र मोदी टुडे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में मेरी वो ओपिनियन नहीं है जो सारी दुनिया की है। मैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं जब भी उनसे मिला, ही इज़ वेरी इल-इन्फॉर्म्ड पर्सन। उनको कोई जानकारी नहीं है, कोई इल-इन्फॉर्म्ड अबाउट कश्मीर। जब भी मेरी बात हुई, उनका इंफॉर्मेशन लेवल बहुत नीचे था। मैंने एक बार मिसाल के तौर पे एक बार कहा कि वहाँ की असली जो प्रॉब्लम है वो जमात है। उनको फिक्र ही नहीं था उस चीज़ का, तो उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे उस पर नोट दे दो, लेकिन हमने 20 पेज का नोट दिया उन्होंने। ही डिड नॉट एक्ट ऑन दैट। अमित शाह एक्टेड ऑन दैट, नाउ ऑल्सो ही इज एक्टिंग ऑन दैट, बिकॉज जमात इज सो पावरफुल। 20-30% लोग तो सरकारी कर्मचारी उनके साथ हैं, उनकी बेहतरीन बढ़िया प्रॉपर्टीज हैं, मस्जिद हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी who presents himself as being well informed and knowledgeable, आप कह रहे हैं is ill informed. Of course he is ill. मुझे तो अभी भी लगता है उनको बहुत चीजें। ill informed का मतलब हुआ ignorant. Ignorant means मस्त है अपने में, hell with it जो हो रहा है। मस्त है अपने में तो hell with it, ये इनका एटीट्यूड है। Of course. और बताइए, कश्मीर का मैं बताता हूँ, इनको कश्मीर की किसी रियल प्रॉब्लम का पता नहीं था। कश्मीर का इन्हें ये भी पता नहीं था कि हुर्रियत कैसे ऑपरेट हो सकती है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने जाते ही वहाँ एक इंटरव्यू दिया जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा था। मैंने कहा कश्मीर की प्रॉब्लम सारी कश्मीरियों ने पैदा नहीं की, 50% दिल्ली ने पैदा की है। तो हुर्रियत के चीफ ने बयान दिया, पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि गवर्नर 50 सैकड़ा सही बोले। तो मैंने कहा 50 सैकड़ा तुम सही बोल दो। तो खैर, लेकिन आप बड़ी ताज्जुब की चीज़ कह रहे हैं जी कि कश्मीर के बारे ही इज इग्नोरेंट, इल इन्फॉर्म्ड, ही डजंट नो एनीथिंग, एंड यू मस्ट हैव फाउंड दिस आउट इन 2018 व्हेन यू बिकेम गवर्नर। बाय दैट टाइम मोदी साहब हैड बीन प्राइम मिनिस्टर फॉर 4 years. यस, 4 साल प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद कश्मीर के बारे इग्नोरेंट रहे।
100% इग्नोर, मतलब इल इन्फॉर्म्ड। चलिए, ये तो पहला बयान आपका हुआ, और मुझे बताइएगा बात तो प्राइम मिनिस्टर, ये तो मेरे कान खोल जा रहे हैं और ऑडियंस भी हैरान होगी। और एक अकेला, भाई इससे काम नहीं चलता, बताओ तो क्या बात है। ही कुड नॉट उटर ए सिंगल वर्ड इन हिज डिफेंस। वो आपसे ये सुन के बहुत नाराज होंगे, याद रखिएगा। हाँ, मुझे तो क्या कर सकते हैं, मरवा मुझे नहीं सकते, टप्स मेरे पे ज़्यादा हैं, कम्युनिटी मेरी बहुत बड़ी है, छेड़ नहीं सकते, इनकी दुर्गति हो जाएगी। और मेरी कम्युनिटी में किसानों के इशू पे बोलने के बाद मुझसे इतनी हमदर्दी है कि जिस दिन मुझे छेड़ेंगे इनको पता चल जाएगा, ये लोग पब्लिक मीटिंग नहीं कर पाएंगे कहीं। अच्छा, वैसे मेरे पे कुछ है नहीं, मैं फकीर आदमी हूँ, किराए के मकान में रहता हूँ, प्रॉपर्टी मैंने बनाई नहीं है। So you have no fear. ऑफ कोर्स।